नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। मेरे साथ हैं बिहार के हम पार्टी के कद्दावर नेता महाचंद्र प्रसाद जी। आइए इनसे बात करते हैं कि चुनावी अखाड़े में कहां से उतरेंगे, कहां से लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि हम पार्टी में जीतन राम मांझी के बाद दूसरे नंबर पर ये आते हैं। सर, आपकी पार्टी में तो बहुत नेता आए, आपके जैसे बड़े बड़े नेता, लेकिन सब भाग गए, आप ही बचे हैं। आप क्या करेंगे? देखिए, इस पार्टी की नींव दो चार आदमी मिलकर हमने डाला है जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, और ये देश का पहला पार्टी होगा कि जब मांझी जी अलग हुए तो 9 मिनिस्टर हम सब उनके साथ हुए थे। इसलिए साथ हुए थे कि मांझी जी ने गरीबों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था हम लोग के साथ, और यही कारण है कि देश के गरीबों एक हो का नारा दिया। तो मांझी जी के सामने न कोई बैकवर्ड है, न फॉरवर्ड है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न हर जाति के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग मिलकर के। और आज जो परिस्थिति है, ये 4 वर्षों के अंदर ये पार्टी की बकत बढ़ी है। देश जीतन राम मांझी के नेतृत्व में संगठित हम सेकुलर को जाना है, और सचमुच में गरीब भावनात्मक ढंग से मांझी के साथ जुड़े हैं, जीतन राम मांझी का नेतृत्व स्वीकारा है। लेकिन नेता क्यों नहीं जुड़े रह पाए, सब क्यों भाग गए? और नेता को कई तरह की रहा होगा अपना पॉलिटिकल सोच, उसके संबंध में हम कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है जीतन राम मांझी के नेतृत्व में। और मैं पूरी तरह जीतन राम मांझी के नेतृत्व में आस्था भी व्यक्त करता हूँ, और ये कहता भी हूँ कि जो परिस्थितियाँ बन रही है उसमें महागठबंधन को या अन्य दल को मांझी जी की आवश्यकता है। मांझी जी के जो नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व, उसके बिना कल्याण नहीं हो सकता है। आप बोले महागठबंधन और अन्य दल को, मतलब एनडीए को भी? बिल्कुल, ये बात छिपी हुई नहीं है कि मांझी जी का नेतृत्व मजबूत हुआ है। यही कारण है कि मैं स्पष्ट करूं कि आप देखते होंगे, कल परसों मैं मीडिया में देख रहा था, आप ही लोग दिखा रहे थे कि जदयू के अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष लगातार प्रयासरत हैं कि मांझी जी महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए में आ जाएं। ये प्रयास चल रहा है। ये प्रयास सफल भी हो सकता है? नहीं, प्रयास चूँकि एक कमिटमेंट के साथ महागठबंधन में हम लोग आए हैं, और महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है, लेकिन मांझी जी को थोड़ा सा यदि नज़रअंदाज किया महागठबंधन, तो निश्चित रूप से महागठबंधन को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। तो सर, नज़रअंदाज तो किया ही जा रहा है। आप मांग रहे हैं ज़्यादा सीट, 5 सीट मांग रहे हैं मिनिमम, आपको 3 सीटें ही मिल रही हैं। देखिए, ज़्यादा सीट मांग नहीं रहे हैं, हक बनता है। मांझी जी का क्लेम 5 सीट का बनता है, चूँकि जो मतदाता हैं जिस ढंग से गोलबंद हुए हैं, तो मांझी जी ने फार्मूला भी दिया है कि 5 सीटों में कैसे हम एकोमोडेट करेंगे। जाति धर्म का राज्य है, खासकर बिहार ऐसे प्रदेश में हर जाति धर्म के लोगों की नज़र है मांझी जी पर। बड़ी नज़र ये दिख रहा है मांझी जी, क्योंकि मांझी जी भी शीशे के बर्तन में है। पूरा प्रदेश का नज़र है, देश का नज़र है, और जब सीटें की बात उठेगी तो मांझी जी पर निश्चित रूप से लोगों की नज़र होगी कि कैसे ये सीट का बंटवारा करते हैं। तो उसके लिए महागठबंधन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि विचार गंभीरता से नहीं किया तो निश्चित रूप से महागठबंधन को धक्का लग सकता है। लेकिन सर, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? कौन सीटें आपकी चॉइस की? देखिए प्रत्युष जी, ये सौभाग्य है मेरा राज्य का कि राज्य के कई कोने से आवाज़ उठती है। मैं 36 साल लगातार सदन में रहा हूँ, बड़ी मजबूती के साथ सदन में रहा हूँ। मेरा कोई परिवार राजनीति में नहीं था, सेल्फ मेड हूँ, बड़ी मजबूत। एक ही कंचुंसी से मैं समझता हूँ इतिहास है कि लगातार 6 बार कोई प्रतिनिधि जीता नहीं है। एक तरह का वोटर, एक कंचुंसी, जात पात से ऊपर उठकर हमको लोग मदद करता रहा है। तो निश्चित रूप से मैं पिछले बार महाराजगंज से चुनाव लड़ा था, 3 लाख से अधिक वोट लेकर चुनाव में हार गया। उस लहर में कांग्रेस की टिकट पर मैं लड़ा था, और 3 लाख वोट लेकर बहुत लोग जीतता नहीं है, मैं हार गया। तो हमको महाराजगंज के लिए ज़रूर कमजोरी है। उसी ढंग की कमजोरी हमारा लोग आमंत्रण कर रहे हैं, नवादा से आमंत्रण दे रहे हैं, मोतिहारी से आमंत्रण दे रहे हैं। कई ऐसे, हमारा होम कंजूसी मुंगेर होता है। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से लोग निमंत्रण देते हैं, लोगों को विश्वास है। और सच है, महाराजगंज की जो तस्वीर आज है,
जाति पार्टी धर्म से उठकर, आज भी मैं आया हूँ दिल्ली, कल भी मैं उस एक सेगमेंट गौड़िया कोठी में गया था, मैं महाराजगंज सेगमेंट में गया था। गजब तरह का है एक उफान, कोई जाति या पार्टी, सच है कि वहाँ ना कोई जाति है ना पार्टी है, महाचंद्र सिंह के साथ व्यक्तिगत लगाव में लोग हैं। उसी स्थिति में मैं देखा कि जब नवादा में मैं बैठक किया था तो 15,000 से अधिक लोग थे, मांझी जी मौजूद थे, सारे महागठबंधन के लोग मौजूद थे, उन्होंने भी हमारी शक्ति को देखा है। तो एहसास राज्य को नहीं होगा तो फिर महागठबंधन को निश्चित रूप से हम पार्टी के शक्ति का एहसास होना चाहिए और महाचंद्र सिंह के शक्ति का एहसास होना चाहिए। लेकिन सर, आप जो हमारे पास खबर आ रही है कि 3 सीटों पर समझौता हो गया है, एक सीट मिल रहा है नालंदा, दूसरी सीट है गया, तीसरी सीट है जमुई, इसमें तो कहीं आपकी सीट नहीं है। नहीं है, चूँकि ये बातें मीडिया में ज़रूर आया है, मैंने देखा है, खास करके आपके ये पोस्ट पर मैंने देखा था, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। मांझी जी को इग्नोर करके, मांझी जी की भावना को ठेस पहुंचा करके महागठबंधन की शक्ति में मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से धक्का लगेगा। महाचंद्र बाबू को भी इग्नोर करके ये गठबंधन नहीं रह पाएगा। सच है कि महागठबंधन में एक छोटा सा शक्ति महाचंद्र सिंह का भी है, और जब मैंने कहा कि पार्टी का मैं नींव डाला हूँ, याद है कि जो पार्टी कंसीव कर रही थी उस समय महाचंद्र सिंह की तरह 2-4 लोग मिलकर के मांझी जी के साथ हम लोग लगे थे। तो निश्चित रूप से एक अधिकार है और ये एहसास पूरे राज्य को है, महागठबंधन को। तो आपने सुन लिया, महाचंद्र बाबू चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और महाराजगंज सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऑप्शन भी है, नवादा से भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, तैयार भी है। लेकिन जिस तरह की बातें आ रही हैं मीडिया में कि 3 सीटों पर समझौता हो गया है, उन 3 में से एक भी सीट वो नहीं है जिससे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इनका साफ चेतावनी है कि ऐसा नहीं होगा। महागठबंधन को मांझी की ताकत और महाचंद्र बाबू की ताकत को नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। यानी ये अंतिम और फाइनल फिगर नहीं है, मांझी के पार्टी के सीटों की संख्या बदल सकती है, बढ़ सकती है और सीट भी बदल सकते हैं। तो देखिए महाचंद्र बाबू की आगे की रणनीति क्या होती है, क्योंकि ये तो साफ संकेत दे रहे हैं कि महाचंद्र प्रसाद को इग्नोर किया महागठबंधन ने तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी महागठबंधन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। आपको एक खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।